से कल शाम 4 बजे हलफ लें। गवर्नर केपी हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर नए वजीर आला से हलफ लें। नए वजीर आला केपी से बगैर किसी ताखीर के हलफ लिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। केपी असेंबली ने नए वजीर आला का इंतखाब किया है। गवर्नर केपी नए वजीर आला से कल शाम 4 बजे हलफ लें। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला सुहेल आफरीदी के हलफ से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया है। कुछ ही देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था। गवर्नर केपी नए वजीर आला से कल शाम 4 बजे हलफ लें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से फैसले में ये कहा गया है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा गवर्नर केपी हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर नए वजीर आला से हलफ लें। नए वजीर आला केपी से बगैर किसी ताखीर के हलफ लिया जाए। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। केपी असेंबली ने नए वजीर आला का इंतखाब किया है और जल्द अज जल्द अब उनका हलफ लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के नए वजीर आला सुहेल आफरीदी के हलफ से मुतालिक फैसला जारी कर दिया है। उस्मान इस वाले से हमें आगाह कर रहे थे, बताएगा उस्मान। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस जो है उन्होंने आज 1:40 पर जो है इस दरखास्त पर उसने इस दरखास्त पर समाअत की है, जिसमें उन्होंने स्पीकर के जो वकील थे उनको भी सुना। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा जो है उन्होंने भी अदालत को इस हवाले से अपने दलाइल जो है वो दिए। इसके साथ साथ जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने भी अदालत को कहा कि जो गवर्नर है वो मौजूद नहीं है और गवर्नर ने कहा है कि वो कल पेशावर आएंगे। तो इस पर अदालत में जो सलमान अकरम राजा थे तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि जो इस वक्त सूबे में कोई हुकूमत नहीं है। जो वज़ीर आला है उसने इस्तीफा दिया है और नए वज़ीर आला जो है उसका इंतखाब जो है वो हुआ है, लेकिन इस वक्त अगर वो हलफ नहीं लेते तो सूबे में कोई हुकूमत नहीं है। जिस पर चीफ जस्टिस ने जो गवर्नर के वकील थे उनको भी कहा कि अगर सूबे में हुकूमत नहीं होगी तो फिर तो मसला होगा। जिस पर जो गवर्नर के वकील थे तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि गवर्नर कल आ रहे हैं। तो इस बिना पर अब अदालत ने जो फैसला किया है तो ये है कि गवर्नर को कहा है कि कल शाम 4 बजे तक वो नए जो वज़ीर आला है सुहेल आफरीदी उनसे हलफ ले लें। अगर गवर्नर उनसे कल हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर सुबह असेंबली को अब चीफ जस्टिस ने नामजद कर दिया है, क्योंकि आर्टिकल 255(3) के तहत चीफ जस्टिस के पास ये अख्तियार है कि वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं। तो अब चीफ जस्टिस ने स्पीकर असेंबली को नामजद किया है कि वो अगर गवर्नर जो है उनसे हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर सुबह असेंबली जो नए वज़ीर आला है मुंतखब सुहेल आफरीदी उनसे हलफ ले लें। जी ठीक है उस्मान अली, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। गवर्नर केपी नए वजीर आला से कल शाम 4 बजे तक हलफ लें। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का ये हुक्म सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नर केपी हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर नए वजीर आला से हलफ लें। आपको इस बारे में बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का कल जब इजलास हुआ और उसका एक ही एजेंडा था, वो नौ वजीर आला का इंतखाब था, जिस पर हमने देखा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से उस इजलास का बाइकआउट किया गया। ये जो तावील दी जा रही थी, बताया ये जा रहा था कि पहले जो इस्तीफा दिया था वो टाइप था, वो रिटन हैंड रिटन नहीं था, और फिर जब हैंड रिटन इस्तीफा भेजा गया 11 अक्टूबर को तो फिर ये गवर्नर केपी खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानिब से कहा गया कि दोनों इस्तीफों पर जो दस्तखत हैं अली अमीन गंडापुर के वो दोनों रिजेंबल नहीं करते, जिसकी वजह से इस्तीफा वो कबूल नहीं कर रहे हैं। उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास हुआ और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति की ज़ेर सदारत इस इजलास में स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का ये कहना था कि अली अमीन गंडापुर ने आर्टिकल 130 की शिक 8 के मुताबिक इस्तीफा दिया है। और अब से कुछ देर कबल बल्कि कल साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब जब ARY न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे तो उनका भी यही कहना था कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं वो गवर्नर के ताबे नहीं है, तो अगर वो इस्तीफ़ा मंजूर करते हैं या मंजूर नहीं करते इस बात से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा, जो कि आइन में बताया गया है कि इस्तीफ़ा हाथ से लिखा हुआ जो है वो गवर्नर को भेजा जाएगा, अगर उन्होंने भिजवा दिया है तो इस्तीफ़ा खुद ब खुद जो है वो मंजूर हो जाएगा। इसके बाद इस पर हलफ के हवाले से जो है वो दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर की गई। अब से कुछ देर कबल ये फैसला महफूज किया गया और ये महफूज किया गया फैसला जो है वो अब सुना दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला अब सुना दिया है
और इससे पहले बताएं तो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सरबराही में नौमुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई थी, जिस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया था कि गवर्नर सरकारी दौरे पर गए हुए हैं, वो कल 2 बजे तक आएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि गवर्नर ने हलफ के बारे में क्या कहा, इस हवाले से मजीद भी बताएंगे।